अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आजम खां और उनकी पत्नी, उनका परिवार जेल चला गया। उन्हें 7 साल की सजा हुई है तीनों को। आरोप है कि तीनों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी रचकर 2 प्रमाण पत्र बनवाए, एक लखनऊ से और दूसरा रामपुर नगर पालिका से। इन दोनों के आरोप लगे, ट्रायल हुआ और 7 साल की सज़ा आज़म, उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को सुनाई गई है। तीनों पहले तो रामपुर जेल में रखे गए, लेकिन अब तीनों की लोकेशन बदल दी गई है। आज़म खां, उनकी पत्नी और उनके बेटे अलग अलग जेल में भेज दिए गए हैं। आज़म खां क्या वाकई में जो उन्होंने किया है वो भुगत रहे हैं, या फिर वो बदले की राजनीति का शिकार हैं? आज की चर्चा इसी विषय पर है। बहनों भाइयों, आज़म खां और उनका परिवार वापस जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। आज़म खां उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही जाना पहचाना नाम है, बहुत जाना पहचाना चेहरा है, बहुत ही कद्दावर नेता अपने वह दौर के रहे हैं और समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे। समाजवादी पार्टी के वो फाउंडर मेंबर भी हैं। एक बार उनको सजा हुई, जेल गए, जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और आज़म खां के खिलाफ इस वक्त उत्तर प्रदेश की विभिन्न अदालतों में तकरीबन 100 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। आज़म खां भले ही रिकॉर्ड में नेता हों, लेकिन यूपी के पुलिस में उनके खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं, जिन पर कई संगीन धाराएं लगी हुई हैं। 2 प्रमाण पत्रों को बनवाने के मामले में अब्दुल्ला आज़म के 2 प्रमाण पत्र हैं, एक जो लखनऊ में नगर निगम से जारी हुआ और दूसरा जो रामपुर नगर पालिका से जारी हुआ। बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत की, पुलिस ने चार्जशीट प्रस्तुत की, लंबे वक्त तक ट्रायल चला और 2 दिन पहले पूरी फैमिली को सज़ा सुना दी गई, आज़म, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को। और तीनों को 7 साल की सज़ा का ऐलान कोर्ट ने किया। कोर्ट से ही उनको जेल भेज दिया गया और उसके ठीक 36 घंटे के भीतर तीनों को अलग अलग जेल में कैद कर दिया गया। आज़म खां के ऊपर अचानक से सत्ता बदलते ही 2017 से जो कार्रवाई शुरू हुई है, एक बड़ा वर्ग है जिसका ये मानना है, और पुलिस और इस्टेब्लिशमेंट जो यूपी की सरकार का है उसका ये कहना है कि आज़म खां ने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, आपराधिक कृत्य किए हैं, उन्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए, और सज़ा कोर्ट दे रहा है, पुलिस नहीं या सरकार नहीं। आज़म खां ने क्या वाकई में बहुत आपराधिक काम किए हैं? कोर्ट का की माने तो हाँ किए हैं, इसी कारण उन्हें सजा हुई है 7 साल की। लेकिन जनरल परसेप्शन आज़म खां को लेकर क्या है? क्या आज़म खां किसी के बदले की राजनीति का शिकार हैं? आखिर आज़म खां ने ऐसा क्या किया है कि उनको इतनी सख्त सजाएं और इतनी कड़ी कार्रवाई की देश की शायद ही कोई ऐसी जांच एजेंसी होगी, सीबीआई छोड़कर, जो आज़म खां के पीछे ना लगी हो? कोई तो कारण होगा। क्या कोई है जो आज़म खां से बदला लेना चाहता है, या आज़म खां ने सत्ता में रहते किसी को बहुत अधिक नाराज़ किया है जिसका वो अब भुगत रहे हैं? और क्या वाकई में उन्होंने अतीत में ऐसे गुनाह किए हैं जिसका भुगतान वो अब कर रहे हैं बुढ़ापे में? आज़म खां को जब रामपुर जेल से सीतापुर जेल ले जाया जा रहा था, उन्होंने कहा मीडिया से, कुछ भी हो सकता है, मेरा एनकाउंटर भी हो सकता है। उन्होंने अपनी हत्या की आशंका भी जताई है। खुद को लाचार और बूढ़ा भी दिखाया है, और हैं भी, उम्र भी उनकी हो गई, लगभग 80 की तरफ पहुंच रहे हैं वो, और अब वो कैद में हैं। तो मैं प्रश्न वहीं से शुरू करता हूं कि आज़म अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं, या फिर आज़म खां बदले की राजनीति का शिकार? जिस पार्टी के वो फाउंडर मेंबर है, वो पार्टी उनके लिए क्या कर रही है, उनकी फैमिली क्या कर रही है, और अब आगे आज़म खां की लड़ाई कितनी पेचीदा है? क्या वो अब जेल से बाहर आ पाएंगे, या उनके लिए अब आने वाला वक्त जेल में ही गुजरेगा? उनकी पॉलिटिकल इलेक्ट्रल लाइफ ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। अब वो ना तो चुनाव लड़ सकते हैं, ना उनकी फैमिली में कोई लड़ सकता है, सब सजा याफ्ता है। तो क्या इसी मकसद से उनको इस तरह के उनके खिलाफ कार्रवाई हुई ताकि आने वाले वक्त में आज़म और उनका परिवार यूपी की राजनीति से बाहर हो जाए? तो इस वक्त तो सच्चाई है कि आज़म खां चुनाव उनकी फैमिली में कोई नहीं लड़ सकता। तकरीबन तीनों टॉप जो उनके घर के लोग हैं,
जो पॉलिटिक्स संभाल सकते हैं सब सजा याफ्ता हो चुके हैं, सबको सजाएं हो चुकी हैं और सब जेल की सलाखों के पीछे हैं, सजा याफ्ता मुजरिम है। तो प्रश्न ये उठता है कि जिस पार्टी को उन्होंने बुनियाद रखी वो पार्टी उनके लिए क्या कर रही है, दूसरे दलों की क्या भूमिका है, और बीजेपी आजम खां को लेकर इतनी खफा क्यों है। सारे मुद्दों पर खुलकर चर्चा होगी। ये कुछ आप स्टेटमेंट सुन लें। हमारा इनकाउंटर भी हो सकता है, आप लोग कुछ भी हो सकता है, हमारा इनकाउंटर भी हो सकता है, आप लोग कुछ भी हो सकता है। हमें न्यायालय पे भरोसा है, आज नहीं तो कल मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है, बड़े षड्यंत्र हुए हैं और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है। पूरी पारदर्शी तरीके से कानून ने अपना काम किया, न्यायपालिका ने अपना काम किया। और आजम खान जी ने जब पुराने समय में जब वो सत्ता शासन में थे तो किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग उन्होंने किया, आज उन्हीं कर्मों की सजा उन्हें मिल रही है। निश्चित तौर पे आजम खान जी जो हैं उन्होंने जो किया वो उसको भुगत रहे हैं और सत्ता का दुरुपयोग कहीं ना कहीं एक दिन सामने आता ही है। तो बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि आजम खां अपने किए की सजा भुगत रहे हैं या फिर राजनीतिक बदले का शिकार हैं। समीर सिंह यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, सीपी राय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, मतीन खान मुस्लिम लीग के उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद।